डांस करते करते मुझे याद आया। क्या? हमने सब्सक्राइब करना तो बताया ही नहीं। चलो पहले सब्सक्राइब करो फिर डांस पार्टी शुरू। गट्टू की हीरोगिरी वर्सेस दादागिरी। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और एक जिम्मेदार आदमी वही होता है जो न केवल अच्छाई का साथ दे बल्कि बुराई का हिम्मत से सामना भी करे। जब हम अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना सीख लेते हैं तो एक आदर्श समाज के निर्माण में अपना योगदान भी देने लगते हैं। सर्दी का मौसम अब खत्म हो चुका था और दोपहर अच्छी धूप निकल रही थी। स्कूल में घंटी बजते ही सारे बच्चे खुशी खुशी अपने क्लासरूम से निकलकर वापस घर की ओर चल पड़ते हैं। गट्टू और चिंकी भी अपना स्कूल बैग लेकर साइकिल स्टैंड की ओर चल दिए। आज हिस्ट्री के पीरियड में बहुत मजा आया। टीचर हमें फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ा रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह देश के आम लोग भी निर्भीक होकर विदेशी ताकत से लड़े थे। जब सारे लोग एक आवाज में आजादी के नारे लगाने लगे तो ताकतवर ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा। हाँ, एकता में बड़ी शक्ति होती है। साइकिल स्टैंड पहुंचते ही गट्टू और चिंकी की नजर सामने स्टैंड के आखिरी छोर पे पड़ी, जहां एक लड़का दूसरे लड़के को धक्का देकर गिरा रहा था। अरे वो तो टोनी है ना? लगता है आज वो अर्जुन से लड़ाई कर रहा है, जिसने कुछ दिनों पहले ही स्कूल में एडमिशन लिया है। हाँ, ये टोनी क्लास में भी सबको परेशान करता रहता है। टोनी पहले गट्टू से 2 साल सीनियर था, लेकिन लगातार 2 बार फेल होकर अब वो गट्टू के ही क्लास में पढ़ता था। उम्र में बड़ा होने के कारण उसकी हाइट और वेट क्लास के बाकी बच्चों से ज्यादा थी और उसकी दोस्ती भी स्कूल के सीनियर स्टूडेंट्स के साथ थी। इसलिए वो अपने क्लासमेट्स और जूनियर्स को बुली करता था। छोटी छोटी बातों पे दूसरे स्टूडेंट्स पे चिल्लाना और उन्हें डराना धमकाना उसका रोज का काम था। गट्टू और चिंकी ने दूर से देखा कि टोनी लगातार अर्जुन पर चिल्ला रहा है। अर्जुन अभी भी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी स्कूल बैग और वाटर बोतल भी पास में गिरी हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही अपनी बैग को पकड़ना चाहा, वैसे ही टोनी ने उसकी बैग को छीनकर दूर फेंक दिया। चिंकी सुनो, मैं जाकर अर्जुन की मदद करता हूँ, तब तक तुम हमारे और दोस्तों को बुला कर लाओ। हाँ, पर तुम टोनी से अकेले कैसे लड़ोगे? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़ाई नहीं होता। मेरे मन में एक दूसरा आइडिया आया है। ये कहकर गट्टू टोनी की तरफ चल देता है और चिंकी अपने दोस्तों को बुलाने चली जाती है। पास जाकर गट्टू ने देखा कि टोनी लगातार अर्जुन पर चिल्ला रहा था। तुझे मैंने बोला था ना, साइकिल स्टैंड पे वो वाली जगह मेरी साइकिल के लिए रिजर्व है, वहाँ कोई अपनी साइकिल नहीं लगाता। लेकिन रूल बुक में तो ऐसा नहीं लिखा था। टोनी गुस्से में अर्जुन की तरफ अपना मुक्का दिखाते हुए बोलता है, दिखाओ तुझे रूल बुक अभी। हाँ, तभी अचानक से गट्टू बीच में आकर टोनी से कहता है, अरे टोनी, मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे तुम? वो एक्चुअली क्लास टीचर ने मुझसे 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगी थी। उनमें से एक को नया क्लास मॉनिटर बनाया जाएगा और तुमसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट तो कोई है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? मैं तो 2 बार फेल हुआ हूँ। टीचर मुझे क्लास मॉनिटर क्यों बनाएगी? समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। इस तरह गट्टू ने टोनी को अपनी बातों में उलझा लिया। दूसरी ओर चिंकी अपने दोस्तों को लेकर आई और उन्होंने दूर से टोनी को अर्जुन को बुली करते हुए देख लिया। दोबारा कभी अपनी साइकिल मेरी जगह पे लगाई ना तो तेरे साइकिल को ही तोड़ दूंगा। चल निकल अभी यहाँ से, मुझे मॉनिटर बनने की तैयारी करनी है। बेचारा अर्जुन चुपचाप वहाँ से अपना बैग लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसे चिंकी और उसके दोस्त मिले। अर्जुन बिल्कुल ही डरा हुआ था और रो रहा था। चिंकी और उसके दोस्तों ने उसे दिलासा दिया। वहीं गट्टू ने टोनी के मन में ये बात फिट कर दी कि वो क्लास का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है और अगला मॉनिटर वही बनने वाला है। देखा, अब कुछ ही दिनों में तुम्हें क्लास मॉनिटर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। टोनी और गट्टू ने हाथ मिलाया और फिर टोनी वहां से चला गया। अगले दिन सुबह की असेंबली के बाद ही गट्टू ने चिंकी, अर्जुन और बाकी सभी फ्रेंड से अपना प्लान शेयर किया। सभी गट्टू के प्लान के हिसाब से चलने को तैयार हो गए। फिर क्लासरूम में क्लास टीचर आई और उन्होंने बोला, बच्चों
हम आज अपने हिस्ट्री का वो चैप्टर खत्म करेंगे, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में तुमने क्या सीखा था? मैम, हमने ये सीखा था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर आम लोग मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो जीत सच्चाई की होती है। बहुत अच्छे गट्टू, बहुत सुंदर। मैम, हमारे बीच भी एक ऐसा लड़का है जिसके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन वो छोटा है और स्कूल में भी नया है, इसीलिए डरा हुआ रहता है और कभी कोई कंप्लेन नहीं करता। अच्छा, कौन है वो? गट्टू और उसके फ्रेंड्स अर्जुन को हौसला देते हैं कि वो सबके सामने टीचर को बताए कि टोनी किस तरह उसे बुली करता है। सबके साथ होने से अर्जुन को हिम्मत मिली और उसने सामने जाकर टीचर को सब बता दिया। टीचर यह सुनकर स्टंड थी। उसने टोनी से पूछा, टोनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये झूठ बोल रहा है मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी गट्टू के इशारे पे बंटी, हरी और पिंकी खड़े होते हैं। झूठ अर्जुन नहीं, टोनी बोल रहा है मैम। हमने अपनी आंखों से देखा था कि साइकिल स्टैंड के पास टोनी ने अर्जुन को धक्का मार के गिरा दिया था, उसका बैग और वाटर बॉटल फेंक दिया था और उसे और ज्यादा मारने की धमकी दे रहा था। टोनी ऐसा बाकी बच्चों के साथ भी करता है मैम। आप जूनियर क्लासेस में पूछेंगी तो आपको कई और स्टूडेंट्स बताएंगे कि कैसे टोनी से डरकर आज तक किसी ने उसकी कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये सब सुनकर टीचर को टोनी पे बहुत गुस्सा आया। ये काफी सीरियस इशू है टोनी, हम इस पर एक्शन लेंगे और तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करेंगे। प्रिंसिपल सर को स्कूल में ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कहीं वो तुम्हें स्कूल से ही ना निकाल दें। ये सब सुनकर टोनी बहुत घबरा जाता है। 2 बार फेल होने के कारण उसके पापा पहले से भी टोनी पे काफी गुस्सा थे। पेरेंट्स को स्कूल बुलाने की बात सुनते ही टोनी की डर से हालत खराब हो गई। आई एम सॉरी टीचर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। क्लास के सारे बच्चे पहली बार टोनी को इस तरह सॉरी बोलते हुए देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही टोनी है जो हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करता रहता था। अगर सॉरी कहना है तो अर्जुन से कहो और उन सभी स्टूडेंट से जिनके साथ तुमने गलत बर्ताव किया है, समझे? आई एम सॉरी अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारे या किसी और के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। ठीक है टोनी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें स्कूल से निकाल के तुम्हारा फ्यूचर खराब कर दिया जाए। बस कभी किसी को कमजोर देखकर उसे परेशान करने की आदत छोड़ दो। आई एम प्राउड ऑफ यू अर्जुन कि तुमने आज हिम्मत दिखाकर टोनी की सच्चाई सबको बताई, वरना टोनी कभी अपनी गलती रियलाइज नहीं करता और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाती। इसका क्रेडिट तो गट्टू को जाता है मैम। उसी ने न सिर्फ उस दिन मुझे टोनी से बचाया था, बल्कि आज भी उसी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं सबके सामने ये बोल पाऊँ। अरे वाह गट्टू, ये आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? आपसे ही सीखा मैम। उस दिन आपने ही हिस्ट्री क्लास में पढ़ाया था कि अन्याय को कभी नहीं सहना चाहिए और अपने फ्रीडम मूवमेंट की तरह सबको मिलकर एक साथ आवाज उठानी चाहिए। ये सब सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। अर्जुन, टीचर और गट्टू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें